ये मेरी कहानी है। मेरा नाम विजय है, परंतु मैं कभी अपनी ज़िंदगी में विजयी नहीं हुआ। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। अब मैं मेरा वक्त इन खेतों में गुजारता हूँ। एक ना एक दिन आपको जीने की वजह और रास्ता मिल जाता है। मुझे भी मिला। जब मेरे गांव के एक भैया आए, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी करो, अभी भर्ती निकलने वाली है, तुम उसकी तैयारी शुरू करो। और उन्होंने मुझे शहर जाने की सलाह दी। उन्होंने अपने शहर में रहते दोस्त से बात करी, परंतु कहीं भी हॉस्टल खाली नहीं था। एक जगह थी जहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब थी। भैया ने मुझसे कहा थोड़ा एडजस्ट कर लेना और कहा कहीं अच्छी सी जॉब लेकर अच्छा सा रूम ले लेना। यह सुनते ही मैंने सोचा कि लाइफ में अब कुछ करना है, परंतु पहले मन में सवाल आया कि इतने रुपए लाऊं कहाँ से। भैया ने मुझसे कहा कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए और मैं निकल पड़ा अपनी ज़िंदगी बदलने, अपने सपने पूरे करने। जब मैं हॉस्टल में गया तो मुझे नहीं पता था कि इतनी खराब हालत होगी। तब मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई। आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही थी। अकेला ही रहना है और यह सब अकेले ही झेलना है। यह किताबें ही हैं जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है और मुझे कुछ बना सकती है। मुझे रोज़ शहर में जीने के लिए कुछ कमाना होगा, इसलिए मैंने नौकरी खोजना शुरू किया। मैं शहर में दर दर भटका, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। और मिली तो वहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग मजबूर होकर नौकरी करते हैं, एक चाय के ठेले पर। और मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ भी दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं थी। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और तब तक मारते रहे जब तक उनके मन को शांति नहीं मिली।
मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने बुरे दिन आएंगे कि लोगों की मार खानी होगी। ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बुरे दिन थे। नौकरी पे जाता था तो मार खाने को मिलता था और हॉस्टल पर जाता था तो कुछ खाने को नहीं मिलता था। अगर मेरी भी माँ होती तो मुझे कभी भी भूखा नहीं सोने देती। चलो कोई नहीं, खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, पानी से काम चला लेंगे। वैसे भी भाई ने कहा था कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ एक ही बात को जानता हूँ कि मुझे मेरी आज की मेहनत में कल की सफलता दिखाई दे रही है। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तो बहुत खुश था कि मैं अब जीत गया उन सभी मुसीबतों से, जीत गया उन दर्दों को जो मैंने सहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये तूफान के आने की पहले की खामोशी है। पेपर लीक हो गया है। मैं टूट गया। भगवान ही नहीं चाहते थे कि मैं जीऊं, अब मैं मरना चाहता हूँ। तभी मुझे एक फरिश्ता मिला। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे रह लेते हो, ये रोड पर, कैसे खा लेते हो इस रोड पर, कैसे जी लेते हो इस रोड पर। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा एक बात पे जरूर गौर करना, पूरी दुनिया इसी उम्मीद पर कायम है कि कल सूरज जरूर निकलेगा। तुम अपनी जिंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ना, एक दिन तुम्हारा सूरज जरूर निकलेगा। उनकी यह बातें सुनकर मेरे में उम्मीद जागी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और मैं लग गया अपने काम में। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी मेहनत में। और मैं अब रुकने नहीं वाला। मैंने अपने स्ट्रगल से ये बात तो जानी, जब भी हम लाइफ में कुछ
चाहते हैं, किंतु वो हमें कभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे मेहनत ही नहीं करते, उसके पीछे हम कभी स्ट्रगल नहीं करते। लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं और अभी तो मैं अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था। अब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कोरोना से। अब हमें मिलकर उसको हराना है। घर पर रहिए, सेफ रहिए।